सुमा नायर का नमस्कार मित्रों। हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म सभी ने एक भावना हमारे अंदर कूट कूट करके भरी है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हम इसी उत्कृष्ट भावना से जीते हैं। तो जब पूरा विश्व एक परिवार है तो हम विश्व भर के त्योहारों को मनाना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस, मैं सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी क्रिसमस, और चाहती हूँ कि सांता क्लॉज आपके लिए ढेर सारे उपहार लेकर के आए। आज बात सांता क्लॉज की, बिल्कुल बड़े प्यारे से, दयालु से, लाल कपड़े पहने हुए, लाल कोट जिसमें सफ़ेद फर का कफ है, कॉलर है, उसी तरह से सफ़ेद फर वाली लाल टोपी, लाल पजामा, काले रंग की बेल्ट, काले बूट, थैला लटकाए हुए, थोड़े मोटू से, थोड़े गोलू से, दयालु जब हमारे सामने आते हैं तो हमें लगता है कोई ना कोई उपहार उनके थैले में से निकलने ही वाला है। और बच्चे प्रतीक्षा करते हैं कि सांता क्लॉज आएंगे, दे करके जाएंगे। बड़े भी प्रतीक्षा करते हैं। इतना विश्वास है कि बच्चे उन्हें चिट्ठियाँ लिखते हैं कि हमें ये चाहिए, अमुक चीज़ चाहिए। यहाँ पर तो जगह जगह पर लेटर बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें बच्चे अपनी चिट्ठी डाल करके आते हैं, और माना जाता है कि ये चिट्ठी नॉर्थ पोल में सांता क्लॉज जहाँ वो रहते हैं वहाँ पहुँचती है। अब हम वर्षों से बात, कम से कम हम तो अपने बचपन से लेकर के आज तक ये उन्हें इसी रूप में देखते आए हैं और ऐसा ही सुनते भी आए हैं। लेकिन आज अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह के नाम वाले कोई व्यक्ति, कोई महानुभाव सांता क्लॉज थे ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? ये तो एक काल्पनिक नाम है, एक नाम है जो दिया गया था किसी को। तो आज मैं कहानी करती हूँ उसी नाम की। एक सेंट थे, सेंट निकोलस, जिनका जन्म 280 एडी में पतारा, मायरा, टर्की में हुआ। ये बड़े दयालु थे, बहुत दयालु थे। ये पादरी थे और अपना सब कुछ ही ये लोगों को दे देते थे। जितना भी धन दौलत इनके पास था, अगर कहते हैं इन्होंने दान ना किया होता तो बहुत ज़्यादा अमीर होते ये। लेकिन इन्होंने उस सारी दौलत को दान करने में ही उसकी सही उपयोगिता समझी, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के बहुत बड़े अनुयायी थे और इनका मानना था उनके ही सारे जितने भी सिद्धांत थे सभी को ये पालन करते थे। तो लव दाई नेबर, यानी अपने पड़ोसी को प्रेम करो। अब पड़ोसी से अर्थ है कि जो भी आपके संपर्क में आता है, जो भी आपके साथ जिसका व्यवहार होता है। बड़ा सुंदर संदेश है ये। तो वे अपने सभी पड़ोसियों से बहुत प्रेम करते थे, सभी के लिए कुछ ना कुछ वो देते ही रहते थे। जीसस क्राइस्ट में अपने विश्वास, उनका अनुकरण करने, उनकी शिक्षाओं पर अमल करने के लिए सेंट निकोलस को बहुत सी यातनाओं को सहना पड़ा। उस समय के जो रोमन एम्परर थे डायक्लेशियन, उन्होंने 8 साल के लिए सेंट निकोलस को कारावास में डाल दिया, परंतु वे फिर भी नहीं माने। वो फिर भी उसी तरह से अपने लव दाई नेबर वाले सिद्धांत का पालन करते रहे और लोगों की सहायता करते रहे। उन्हें बहुत प्रेम मिला फिर लोगों से। अब बाहर यूरोप में कोई उन्हें जानता नहीं था। डच भाषा में लोग उन्हें सिंटर क्लॉज कहने लगे। जब डच लोग इमिग्रेंट बन करके नॉर्थ अमेरिका में गए तो वे अपने साथ सिंटर क्लॉज की कहानियां भी लेकर के गए। अब कहानियों का रूप धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। जब सिंटर क्लॉज अमेरिका पहुंचे तो उनका रूप भी बदलने लगा। उनमें बहुत सारी, अमेरिकन सिंटर क्लॉज में बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। वो सुपर ह्यूमन बीइंग बन गए और चमत्कारिक उनका व्यक्तित्व हो गया। ऐसा माने जाने लगा कि वो सबके हृदय की बात पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं कि नहीं, बुरे कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नींद में क्या सोच रहे हैं, सपना क्या ले रहे हैं, तो ये सारा कुछ सिंटर क्लॉज जान लेते थे। प्रारंभ में जो उनके वस्त्र थे वो आज वाले सांता क्लॉज वाले नहीं थे। उस समय उन्हें डच पादरी वाले वस्त्र ही पहना करके उनका चित्रण किया जाता था। एक क्लोक पहनाया जाता था जो पादरी लोग पहनते हैं, लाल रंग का था वो भी। कहीं कहीं उन्हें थोड़े पीले वस्त्रों में भी कभी कभी दिखाया गया और बहुत लंबे से भी दिखाया गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि
सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल में जाकर के रहने लगे। अब नॉर्थ पोल में जाकर के उन्होंने थोड़े एल्फ्स भी अपने नौकर रख लिए, और वो लोगों का काम क्या था कि बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे। वो दिन भर खिलौने बनाते थे जैसे जैसे जिस बच्चे की फरमाइश आती, और फिर वर्ष के अंत में सेंटा क्लॉज वो सारे खिलौने जा कर के जो भी बनाए गए थे वो बच्चों को बांट देते थे। सेंटा क्लॉज ने वहाँ शादी भी की, मिसेस क्लॉज भी है, और इस तरह से ये प्यारा सा व्यक्तित्व, ये प्यारा सा व्यक्ति बनता ही चला गया और इसकी दयालुता बढ़ती ही चली गई। सेंटा क्लॉज के 6 बोने एल्व्स अक्सर ब्राइट ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, कभी कभी दूसरे रंग भी पहनते हैं। उनके जो कान हैं और जो उनके टोप हैं वो पॉइंटेड होते हैं। इसके साथ साथ उनके पास रेनडियर से चलने वाली गाड़ी तो है ही है, जिसके पहिए भी नहीं हैं। जब धीरे धीरे लोग इतना प्रेम करने लगे सेंटा क्लॉज से कि उनकी प्रतीक्षा करने लगे, उनको इतना अपना समझने लगे, तो फिर जो कलाकार लोग थे उनकी भी रुचि जागृत हुई कि उनका वो चित्रण करें, क्योंकि जो आज सेंटा क्लॉज है ये वाला चित्रण पहले नहीं था, वो अलग दिखाई देते थे। तो सबसे पहले एक अमेरिका के कार्टूनिस्ट थे थॉमस नास्ट, उन्होंने एक मैगजीन के लिए, हार्पर्स वीकली के लिए इस तरह का रूप, आज वाले सेंटा क्लॉज से मिलता जुलता रूप उनका बनाया, और उस रूप को बहुत प्रेम मिला, लोगों से पसंद किया गया। और जब कोई चीज़ पसंद आती है तो वो प्रचलित ज़्यादा हो जाती है। 1931 से पहले सेंटा क्लॉज का ये रूप नहीं था जो आज हम देखते हैं। 1931 के बाद ये उनका पक्का रूप हो गया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जब वो मैगजीन में, हार्पर्स वीकली में उनकी जो तस्वीर छपी थी कार्टूनिस्ट द्वारा, उस लोकप्रियता को देखते हुए कोका कोला कंपनी ने एक इलस्ट्रेटर हेडन सनब्लम से ये कहा कि आप हर जगह सेंटा क्लॉज की तस्वीर जो है उनके विज्ञापनों में लगाइए। और उन्होंने एक रोजी चीक, गुलाबी गालों वाले सेंटा को थोड़ा और उनको उभारा, उनके गालों को, और ये तस्वीर उन्होंने उनके विज्ञापनों में लगाई जो बहुत पसंद की गई, और वही तस्वीर आज हम देखते हैं। हेडन सनब्लम चाहते थे कि एक ऐसा चेहरा वो तैयार कर सके सेंटा क्लॉज का कि जो बड़ा प्रसन्न सा हो, जो बड़ा खिला खिला सा हो और बड़ा दयालु हो। तो इसके लिए उन्होंने, ये तो आप जानते हैं कि उनके गाल जो हैं वो गुलाबी उन्होंने बनाए, लेकिन इसकी प्रेरणा उन्होंने एक कविता से ली। कविता थी क्लेमेंट मूर की, जो 1822 में प्रकाशित हुई थी, ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस। तो इस कविता को आधार बना करके जो आज के सेंटा क्लॉज हम देखते हैं, और मुझे लगता है कि हम उन्हें ऐसे ही देखना चाहेंगे। इसी तरह वो खुशियाँ लाते रहें लोगों के जीवन में, इसी तरह से उपहार लाते रहें बच्चों के लिए, और अच्छी भावनाएं वो सभी के लिए लाते रहें। ये रूप उनका 1931 में प्रचलित हुआ। तो कभी कभी काल्पनिक व्यक्ति भी हमारे जीवन का इतना बड़ा सत्य बन जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे भावना बहुत अच्छी होती है।